हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, पता चलता है कि शयनी, शयन करना, मतलब इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इनके 4 महीने बाद ये उठते हैं। एकादशी पर पुनः निद्रा से जागते हैं प्रभु जी। देव उठनी एकादशी जो बड़ी ग्यारस कहलाती है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा मिलती है। तो कथा क्या है, इसके पहले मैं आपके लिए कथा सुनाऊंगी, लेकिन दूंगी सारी जानकारी। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण समय क्या है, कब से कब तक रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 16 जुलाई 2024 को रात्रि 8:33 पर शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार के दिन मनाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, पौराणिक कथा क्या है इसकी? तो भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पुनः अधिकार दिलाने के लिए वामन अवतार लिया था, वामन रूप रखा था जब। तो कथा के अनुसार असुरों के राजा बलि ने तीनों लोक पर अधिकार अपना स्थापित कर रखा था। तब वामन भगवान राजा बलि के पास पहुँचे और उसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि इसे स्वीकार कर लेते हैं। तब वामन भगवान ने एक पग में संपूर्ण धरती, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। वहीं दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया। इसके बाद उन्होंने बलि से पूछा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया कि प्रभु, आप तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। तब राजा बलि की यह दानशीलता, मतलब इतना बड़ा दान दे दिया, अपने आप को उन्होंने दान कर दिया श्री हरि विष्णु को। तो राजा बलि की यह दानशीलता देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। श्री हरि विष्णु ने, जो वामन अवतार में थे, उन्होंने कहा, तुम वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तब राजा बलि ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे महल में रहें और मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करें, मतलब मुझे सेवा आपकी करने का सौभाग्य प्रदान करें। लेकिन इस वचन से माँ लक्ष्मी विचलित हो गई कि प्रभु जी वहाँ चले जाएंगे पाताल में, तो माँ लक्ष्मी क्या करेंगी? तो ये विचलित हो गई। तो उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बना लिया, माँ लक्ष्मी ने, और उन्हें भगवान विष्णु को वचन मुक्त कराया और वचन मुक्त कराने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह 4 माह के लिए तो वहाँ पाताल लोक में रहेंगे, शयन तो जरूर करेंगे, क्योंकि उनका वचन खाली नहीं जा सकता था। इसलिए जब माँ लक्ष्मी ने उनको अपना भाई बनाया और वचन मुक्त करने को कहा, तो वचन मुक्त तो किया उन्होंने, लेकिन श्री हरि विष्णु बोले कि मैं 4 महीने तक पाताल लोक में शयन करूंगा। इससे उनका वरदान भी रह जाएगा, इनका वचन भी पूरा होगा। इस दौरान सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए नारायण भगवान ने भगवान शिव को इन 4 महीनों के लिए पूरे जग का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसलिए यह माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान संसार का संचालन भगवान शिव द्वारा किया जाता है। तो अब आपको समझ में आया कि ये कथा कैसी है, क्यों है, और भगवान श्री हरि विष्णु क्यों ऐसा करते हैं। और 4 महीने के दौरान कौन कौन, देखो, पहले नंबर शिव जी आते हैं, फिर उनके पुत्र गणेश जी आते हैं, फिर उसके बाद उनकी पत्नी माँ दुर्गा आती हैं। उसके बाद फिर जब भगवान श्री हरि विष्णु देव उठनी एकादशी पे उठते हैं, तब वो पूरा कार्यभार संसार का, सृष्टि का फिर से संभाल लेते हैं, है ना। तो ये है छोटी सी कथा। एक और कथा आती है जो मैं आपके लिए सुना दूं, और क्या विधि है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी दूंगी आपको। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, है ना। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी अथवा देवशोनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को श्री हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन विष्णु भगवान 4 मास के लिए बलि के द्वारा पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में वापस लौटते हैं। इन 4 महीनों
में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं होता। जब प्रभु ही नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में कोई शुभ कार्य कैसे हो सकता है भला। तो इसलिए शादी विवाह जैसे समारोह शुभ कार्य नहीं होते इन 4 महीनों में। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से तो भगवान का शयन प्रारंभ हो जाता है, मतलब होगा। देवशयनी एकादशी जिस दिन पड़ेगी उस दिन से भगवान सोएंगे। उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसन करा करके उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित करके उन्हें पीताम्बर पीले वस्त्र या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से उनको पहले स्नान कराया जाता है और स्नान कराकर तत्पश्चात भगवान की धूप दीप पुष्प इत्यादि से पूजन घी का दिया जलाते हैं और उनका पूजन करके आरती उतारी जाती है। और उसके बाद भगवान को तांबुल मतलब पान और पुंगी फल मतलब सुपारी अर्पित करने के बाद उनकी आरती स्तुति की जाती है। अब पढ़ते हैं इनकी कथा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है इस दिन? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ हैं और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्यदायक है। पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुम्हें कहता हूँ, मतलब एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर से, हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मतलब नारद जी से कहा, युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा। उन्होंने जब ब्रह्मा जी ने सुनाई थी नारद जी को और उसके बाद कृष्ण सुनाते हैं युधिष्ठिर को, तो ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो इस कथा को। सतयुग में मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उनकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी। मतलब पानी नहीं गिरेगा, फसल नहीं होगी तो कष्ट तो होगा, तो कष्ट पाने लगी उनकी प्रजा। और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव के कारण अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है, इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मानधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ लेकर के वनों की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतर करके अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेप के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। उन्होंने कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेश का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बतलाइए। तब राजा की ये बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है।
इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रव जो बोलते हैं, उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतः प्रजा सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। इसकी कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मतलब पद्मा एकादशी की कथा। आई होप आपको आज की कथा पसंद आई होगी, है ना। अब बात कर लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में, इसके मतलब इसका महत्व क्या है ना। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता दे रही हूँ। वैसे तो मैं हर वीडियो में आपके लिए बता देती हूँ, छोटी छोटी बातें याद रखने योग्य होती हैं। तो आपके लिए सबसे पहले बता देती हूँ एकादशी की पूजा सामग्री क्या है ना। सनातन व्रतों में एकादशी का बहुत महत्व होता है, जिससे भगवान विष्णु की पूजा होती है ना। तो इसके लिए हमें कौन सी सामग्री लगेगी, तो सामग्री नोट कर लें आप, नहीं तो याद रख लें। लगभग सारी चीज़ें घर पे होती ही हैं, जो ना हो आप मंगा लेना। तो सबसे पहले चौकी, पीला वस्त्र, गंगा जल, भगवान विष्णु की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, जल का पात्र, पुष्प माला, मौली, कलावा, जनेऊ, सुपारी, धूप, दीप, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती धूप वाली रखिएगा, धूप अगरबत्ती, तुलसी दल जरूर से तोड़ के पहले रख लेना, ठीक है। पंचामृत का सामान क्या होता है? दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, मिश्री, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मिश्री हो तो ठीक है, नहीं तो शक्कर, है ना। मिष्ठान रख लेना घर का बना, कोई भी ऋतु फल रख लेना, जो भी ऋतुओं में फल मिलते हैं इस समय वो रख लेना, है ना। और घर में बनाया हुआ कोई भी मीठा नैवेद्य आप रख सकते हैं, है ना। इसके पहले सबसे पहले जब आप व्रत करेंगे तो सुबह सबसे पहले आप उठेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, नहा धोकर जब आप बैठेंगे तो सबसे पहले आप व्रत का संकल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा के स्थान पर आप एक सुपारी या मौली लपेट करके रखें। जिसके घर में गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा ना हो तो उनके लिए, है ना। और गणेश जी के रूप में पूजा का विराजमान करें। और उसके बाद सबसे पहले आपको एक दिया प्रज्वलित करना है, क्योंकि पूजा के साक्षी सबसे पहले कौन होते हैं? भगवान के लिए जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले साक्षी किसको बनाते हैं? अग्निदेव को। इसलिए दिया प्रज्वलित करना चाहिए सबसे पहले। तो अग्निदेव को, गणेश भगवान को स्थान दें। उसके बाद आप सबसे पहले शुभ कार्यों में बढ़िया दिया जलाते हैं तो अग्निदेव को साक्षी मानते हैं, हम करते हैं अपनी पूजा का कि आप साक्षी हैं, तो अग्निदेव को प्रज्वलित करें, उनको साक्षी बनाएं। अब पूजा विधि क्या है? देवशयनी एकादशी की पूजा और व्रत की तैयारियां दशमी से ही प्रारंभ हो जाती हैं, एक दिन पहले। और एक दिन पहले आपको भोजन नहीं करना है, एक टाइम करें, बिना लहसुन प्याज का करें, ठीक है। जो श्रद्धा जिसकी जितनी है आप उतना करें। यदि कोई ज़्यादा बीमार है, कोई वृद्ध बुजुर्ग है, तो भोजन एक तो देखो करने के लिए किसी की मेडिसिन चल रही हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो करें भोजन, फल फूल ले सकते हैं, दूध वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अच्छा यही होगा कि ना करें आप भोजन। और अगर कर रहे हैं, नहीं है मतलब इम्पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, तो आप क्या करें, बिना लहसुन प्याज का हल्का साधारण भोजन करें, है ना। और चावल की खिचड़ी तो बिल्कुल ना खाएं। तो देवशयनी एकादशी की पूजा की आप तैयारियां एक दिन पहले कर सकते हैं। और एक दिन पहले रात में आपको जौ, मूंग की दाल, गेहूं और नमक का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन केवल सात्विक भोजन ही आपको एक टाइम ग्रहण करना है और रात्रि पर भूमि पर शयन करना है। अगले दिन देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल आप उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ कपड़े पहनें। किसी नदी जलाशय में आप जाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो पहले भी मैंने बताया है, अपनी बाल्टी में कुछ ड्रॉप्स डालें गंगा जल, नर्मदा जल के, और स्नान करें, ठीक है। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। आप भगवान विष्णु की पूजा के लिए घर के मंदिर में आप वहाँ या जहाँ भी पूजा करते हैं, मंदिर अंदर में करते हो शायद, तो वहाँ जा कर के आप भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु की पूजा करें, ठीक है। इसके बाद
भगवान के लिए आप भगवान का ध्यान करें और केवल इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है आपको, ठीक है। और मंदिर में आप जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ रंगोली बना लें, फिर उसके ऊपर आप भगवान का आसन रखें और उस पर सफ़ेद या पीले रंग का कपड़ा आप बिछा दें। इसके बाद उस पर केले के पत्तों का मंडप बनाएं, अब चौकी बनाएं और चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को स्थापित करें। गणेश जी को पहले ही स्थान देना है क्योंकि प्रथम पूज्य भगवान गणेश सबको पता है ना, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को स्थापित करें। साथ में भगवान गणेश की प्रतिमा को भी आप स्थापित करें और फिर कलश रखें। कलश के मुख पर आप मौली बांधें। कलश में जल भर करके उसमें लौंग, 1 जोड़ा सुपारी, दूबा और 1 रुपये का सिक्का आप डाल सकते हैं। सिक्का हो, किसी भी कोई भी कॉइन डाल सकते हैं आप, 1 का, 10 का, 5 का, है ना। अब कलश में आम के पत्ते लगा करके उस पर दीपक रखें। इसके बाद पूजा स्थल के शुद्धि के लिए गंगा जल का आप छिड़काव कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित आपको पहले ही करना है, मैंने बताया आपको, लेकिन जब आप कलश के ऊपर रखेंगे एक दिया, वो अलग ही होगा, है ना, तो वो भी आप प्रज्वलित करें और ईश्वर के समक्ष धूप जलाएं। आप सभी प्रतिमाओं को तिलक करके उन्हें पुष्पमाला पहनाएं और उन्हें रोली, है ना, रोली, पुष्प, नारियल, पान, सुपारी, पंचामृत, अक्षत नहीं चढ़ते हैं उस दिन, है ना। अक्षत मैंने बोल दिया हर पूजा में चढ़ते, लेकिन इस दिन न चढ़ाएं। लाल चंदन, ऋतुफल और तुलसी दल जरूर से आप अर्पित करें। लड्डू गोपाल का आप बढ़िया श्रृंगार करें, उनका पंचामृत से आप अभिषेक करें, ठीक है। इसके बाद भगवान जी को मिष्ठान या मखाने की खीर का भोग लगाएं। आप श्री हरि का स्मरण करते हुए व्रत कथा सुने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, है ना। और अंततः आप भगवान विष्णु की आरती उतारें, प्रसाद सभी को वितरण करें। और व्रत का पारण आपको द्वादशी के दिन भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद ही आपको करना चाहिए, है ना। उपासक की पूरी पूजा संपन्न हो जाए तब उसे पुण्य की प्राप्ति होती है ना। चलो अब बात कर लेते हैं इसका पारण कब करना है ना। तो पारण समय कब का है, तो चलो आपको मैं ये भी बता दूं कि इसका पारण अगले दिन द्वादशी के दिन कब करना है इसका पारण, ठीक है। पारण समय है 18 जुलाई को सुबह 5:18 से लेकर के सुबह 8:01 तक। इस दिन आपको पारण कर लेना चाहिए इतने समय तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी, पूरी डिटेल में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप हमारी वीडियो से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएँ, क्योंकि आपको हर धार्मिक कथा, ग्रंथ, सारी जानकारी, पूरे साल के त्यौहार की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। इसलिए हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।